गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ करते हैं 9th चैप्टर है आपका कविता कबीर की साखियां। कबीर की साखियां, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि कबीर की साखियां यानी कबीर दास द्वारा रचित हैं ये साखियां। तो इसके कवि कौन हैं? कबीर दास। साखियां कविता के कवि कौन हैं? कबीर दास। कबीर दास निराकार रूप को मानते हैं। ये निराकार रूप को मानते हैं, ईश्वर का ये कण कण में निवास मानते हैं। ईश्वर का कहाँ कहाँ निवास मानते हैं? कण कण में, कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। चाहे पेड़ है, पौधा है, पेड़ है, पौधे हैं, या आप हो, कोई जमीन है, कुछ भी है, सभी जगह ईश्वर निवास करते हैं। कबीर दास की ये सोच है। ईश्वर के निराकार रूप में ही ये विश्वास करते हैं और ये संत काव्य के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इस कविता में कबीरदास ने मानव के वास्तविकता को जानने और परखने पर बल दिया है कि मनुष्य के अंदर वास्तविकता किस प्रकार से जानी जाती है और परखी जाती है। वो आप देखिए, फर्स्ट आपका दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए जान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति, जात होती ना, कौन किस जात का है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन जाति के बारे में जैसे भी पूछते हैं तो किस कास्ट का है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, साधु सज्जन लोगों की जाति मत पूछो। हम जैसे लोगों को कह रहे हैं कबीर दास जी कि साधु और सज्जन लोगों की जाति के बारे में मत पूछो। आपको पूछना है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछिए कि उनको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। कि पूछना चाहते हो तो उनके अंदर कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कितनी विद्वता है, उसके बारे में पूछिए। जाति पाति के बारे में किसी से मत पूछिए। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसकी जाति के बारे में न पूछिए, उसके अंदर ये देखिए कि कितने गुण हैं, कैसा उसका व्यवहार है। मोल करो तलवार का, मोल मूल्य, तलवार तलवार। तलवार का मोल भाव करना है तो तलवार का मोल भाव करो। यदि आपको तलवार खरीदनी है तो तलवार का मोल भाव करो, उसका मूल्य पूछो। पड़ा रहन दो म्यान, जिसके अंदर तलवार को डाला जाता है। म्यान क्या होता है? जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तलवार का कवर एक तरह से जो होता है उसको तलवार रखने का कोष भी बोलते हैं। उसका रेट पूछने का कोई फायदा नहीं है। हमें उसका मूल्य नहीं पूछना चाहिए। किसका मूल्य पूछना चाहिए? तलवार खरीदनी है तो तलवार का ही मूल्य पूछना चाहिए, उसके कोष यानी कवर का मूल्य नहीं पूछना चाहिए। यदि हमने किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके व्यवहार को ही देखना चाहिए, उसी के बारे में जानना चाहिए। इस कविता में, इन दोहों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और जी तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता में कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे होगा समझ? चलिए आगे। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, है कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। क्या कहते हैं कबीर दास जी? कोई किसी को गारी होता, गाली, गाली आवत आती है एक रूप में। कोई किसी को गाली देता है, एक गाली देता है, और यदि एक गाली सुन करके हम
उसको वापिस गाली देते हैं, तो उलट उसकी प्रतिक्रिया में कोई अनेक अनेक गालियां बन जाती हैं। जो कोई हमें गाली देता है वह तो एक होती है, लेकिन हम उसका विपरीत जवाब देते हैं, वापिस उसको गाली देते हैं, तो वे कितनी हो जाती हैं? अनेक। एक में काम नहीं चलेगा, फिर अनेक गालियां उसको दी जाएंगी। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीर दास जी कहते हैं कि उलटिए का अर्थ है दोबारा से उसको उल्टी गाली नहीं देनी चाहिए। कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें उसको उलट करके दोबारा से वापिस प्रतिक्रिया करके उसको गाली नहीं देनी चाहिए। यदि हम उसको गाली नहीं देंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, गाली के बदले गाली नहीं देंगे, तो वो गाली जो उसने दी है वही एक की एक ही गाली रहेगी। समझ आया कवि क्या कहना चाहते हैं? यदि कोई गाली देता है तो एक गाली देता है, और जब उसको उलट करके सामने वाला गाली देता है तो वे अनेक हो जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उलट करके उस गाली के बदले में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, उलट कर उसके बदले में गाली नहीं देंगे, तो क्या होगा? वही एक की एक गाली रहेगी, अनेक गालियां नहीं होंगी। समझ आ गया? इसमें भी उसका तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर होता है हाथ, और माला होती है जिसमें 108 मनके होते हैं। अब साधु सज्जन या घर में आपकी दादी मम्मी जो भी हैं पूजा करते हैं, तो उस माला के मनकों को फिरा करके गिन करके राम का नाम लेते हैं। आपने अपने घर में देखा भी होगा, यह साधु सज्जन मुनि ऋषि मुनि आदि करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो उस माला के एक एक मनके को गिनते हैं और राम का नाम लेते हैं। जैसे राम राम मतलब इस तरह से गिन के, चाहे किसी रूप में भी, भगवान का किसी रूप में भी नाम ले, ओम नमः शिवाय जो भी है, तो एक एक मनके को ऐसे गिनेंगे तो 108 बार वो बोलेंगे। तो कवि क्या कह रहे हैं? माला तो कर में फिरे, कर होता हाथ, माला हाथ से ही मनके गिनते हैं। हम राम का नाम लेते हैं तो हाथ से हम एक एक मनका गिनते हैं, एक एक मनका गिनते रहेंगे और राम का नाम लेते रहेंगे। और जीव भी फिरे मुख माही, और जीव हमारी जो है मुख के अंदर फिरती है। वो अंदर फिरती कैसे है? जब हम राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेंगे तो हमारी जीभ हिले डुलेगी ना, मुंह में घूमेगी। राम राम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारी जीभ एक जगह तो नहीं रहेगी, वो जीभ मुख के अंदर घूमेगी। मुख माही, माही का अर्थ है अंदर, मुख मुंह के अंदर। मनवा तो दहु दिशि फिरे, मनवा मन, तो हमारा दहु दशों, दिशि दिशाओं में फिरता है। जो हमारा मन है वह बहुत ही चंचल होता है, अस्थिर होता है, एक जगह टिकने वाला नहीं होता है। जैसे हम बैठे यहाँ होते हैं और दिमाग, हमारा मन कहीं और चला जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मन। उसी को क्या कहते हैं? मन। हमारा मन एक जगह न रह करके दशों दिशाओं में घूमता है। हाँ जी, जो हमारा मन है वो दशों दिशाओं में घूमता है। कैसे? क्योंकि हमारा मन अस्थिर है, चंचल है। यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन मतलब सिमरन या जपना या जाप या भगवान का नाम लेना नहीं है। क्या कह रहे हैं कवि? जो लोग पूजा करते हैं,
भक्ति करते हैं वे हाथ में माला लेकर राम का नाम लेते हैं और मुख में जीभ भी राम का नाम बोलती है, और वहां तो भगवान का नाम ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो उनका मन है वो स्थिर नहीं है, वो दशों दिशाओं में चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। यदि हम अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते तो यह सिमरन नहीं, अर्थात हमारा सिमरन करना, जाप करना, जपना, पूजा करना व्यर्थ है। तो हमें जो पूजा करनी है, भगवान का नाम लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। जैसे आप क्लास में भी बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो आप कुछ बच्चे तो बड़ा ध्यान से सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर करवाते हैं, बड़ा ध्यान से देखते हैं। तो जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से क्लास के अंदर होते हैं, उनको सारा समझ आ जाता है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, शारीरिक रूप से यहाँ बैठे होते हैं और मानसिक रूप से कक्षा में न रह करके कहीं और बाहर गए हुए होते हैं, यानी उनका मन कहीं बाहर घूम रहा होता है, कभी अपने दोस्तों के पास, कभी मार्केट में, कभी पता नहीं कहाँ की कहाँ बच्चों का मन चला जाता है। जब वो बच्चा मन से स्थिर होकर के कक्षा में नहीं बैठेगा तो उसको कोई भी चैप्टर है, कुछ भी है, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है उस काम को मन को स्थिर करके ध्यान से करना चाहिए। आगे होगा समझ अब तो ये। चलिए आगे। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस घास के ऊपर हम खड़े हैं, जिस घास के ऊपर हम खड़े हैं, उस घास की हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास की हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तले हुए, जो हमारे पैरों के नीचे हैं। जिस घास के ऊपर हम खड़े हुए हैं उस घास की निंदा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। घास को बुरा कभी भी नहीं कहना चाहिए कि यह ऐसी है, वैसी है, जो भी है उसकी निंदा या उसमें बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। इसीलिए इसका दूसरा अर्थ कवि ने बताया है। दूसरे अर्थ में इस पंक्ति का क्या अर्थ बनेगा? यदि हमसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, तो हमें कभी भी उसको अपने पैरों तले नहीं दबाना चाहिए, अर्थात कभी भी उसको परेशान नहीं करना चाहिए। हमें अपने से गरीब या कमजोर व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली हुई। कवि कहते हैं कि जब घास का तिनका आंख में गिर जाता है, जिस घास की हम निंदा करते हैं, जहां हम खड़े हैं, उस घास का तिनका यदि उड़ करके हमारी आंख में गिर जाता है तो खरी दुहेली हुई। खरी का अर्थ है बहुत अधिक, दुहेली दुखदाई या कष्टदायक होता है। आपकी आंख में जरा सा कोई तिनका घुस जाए, जरा सा कोई मिट्टी का कण चला जाए, या आपके कोई पलक का रोआ चला जाए, तो आंख में बहुत अधिक दर्द होता है ना। आपने देखा होगा कभी मच्छर चला जाए या कोई तिनका चला जाए तो आंख खुल नहीं पाती, आंख से पानी निकलता रहता है। आप फटाफट दूसरे को बोलोगे कि मेरी आंख में कुछ चला गया है, इसको निकाल दो, निकाल दो, बोलते हैं ना। है कितना छोटा वो और हम कितने बड़े हैं। तिनका, कण कुछ भी है, या कोई आंख पलक का रोआ है, वो बिल्कुल ही छोटा ही होता है और हमें परेशान कर देता है। जब तक वो हमारी आंख से निकल नहीं जाता तब तक हम परेशान रहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा तिनका भी हमें परेशान कर देता है। इसी तरह यदि हम किसी अपने से कमजोर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को
परेशान करेंगे तो वह भी कभी न कभी हमारे लिए बहुत ही दुखदाई हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है। वह कभी न कभी बदले में हमें हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए कभी भी हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम सभी एक समान हैं, सभी को बराबर समझकर ही चलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जग में, संसार में बैरी, दुश्मन या शत्रु कोई नहीं है। जे मन शीतल होए, जो हमारा मन शीतल होए, ठंडा होए, शांत हो। यदि हमारा मन शांत हो, शीतल हो, धैर्यशाली हो, तो संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। हमारा दुश्मन कब होगा कोई? जब हमारे मन में क्रोध होगा, हम बिना वजह के किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, तो हमारे ऐसे लोग, ऐसे बोलने से हमारे शत्रु बन जाएंगे। तो इसलिए हमें कैसे बोलना चाहिए? शांत मन से, अपने मन को शांत शीतल रखना चाहिए, धैर्यवान रखना चाहिए, जिससे हमारे सभी मित्र होंगे, हमारा कोई भी वैरी, दुश्मन, शत्रु नहीं होगा। ये पर्यायवाची है। या आपा को डारी दे, आपा अहंकार, हमें अपने अंदर के अहंकार को डारी दे, त्याग देना चाहिए। हमें अपने मन के अहंकार को त्याग देना चाहिए। दया करे सब कोई, और सबके ऊपर दया करनी चाहिए। दया करे, दया करनी चाहिए। किसके ऊपर? सबके ऊपर। सबके ऊपर यदि हम दया करेंगे तो क्या होगा? सभी हमारे मित्र बन जाएंगे, हमारा शत्रु कोई भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए? शांत मन से, धैर्यवान मन से, सबको मित्र बना करके, सबको एक समान समझ करके, अपने से छोटा किसी को न समझें, बराबर समझेंगे और अपने अहंकार को, घमंड को त्याग देंगे, सब पर दया करेंगे, तो संसार में सभी हमारे मित्र बन जाएंगे, कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा। आगे होगा समझ? एक बार रिपीट करते हैं, इनकी हिंदी देख लेते हैं। चलिए, यदि आप पूछना चाहते हो तो ये आप किसी साधु और सज्जन की जाति के बारे में मत पूछिए। किस जाति का है, कौन सी कास्ट का है। पूछना चाहते हो तो उसके ज्ञान के बारे में पूछिए, उनके गुणों के बारे में पूछिए। किसी चीज के बारे में पूछना है तो आप उनसे पूछिए, आपको कुछ शिक्षाप्रद बातें बताएंगे, जिससे आपको उनके ज्ञान के बारे में पता चलेगा। जिसके अंदर ज्ञान होता है, ये नहीं कि वो ऊंची कास्ट का हो, नहीं, छोटी नीची कास्ट का भी व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है। इसलिए हमें किसी की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का, इसी प्रकार से हमें मोल करना है, मोल भाव करना है, दाम पूछने हैं तो किसके पूछने चाहिए? हमें तलवार के, म्यान के भाव नहीं पूछने चाहिए। म्यान का अर्थ है जिसमें तलवार को रखा जाता है, तलवार के कवर को म्यान कहते हैं। तो उसके बारे में हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, हमें कोई किसी को गाली देता है तो हमें उसका उलटकर उसकी प्रतिक्रिया में जवाब नहीं देना चाहिए, यानी गाली नहीं देनी चाहिए। यदि कोई हमें गाली देता है तो उसको सुन करके इग्नोर कर दो, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। यदि आप वो एक गाली देता है तो आप उलट करके उसके बदले में कई गालियां दे देते हो,
तो कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हम उलट करके गालियां देंगे तो वो कई गालियां बन जाएंगी, और यदि उलट करके गाली नहीं देंगे तो वही एक की एक ही गाली रहेगी। समझ आए ना, कि यदि हम पलट करके उसको गालियां देंगे तो अनेक हो जाएगी, और यदि हम पलट करके गाली नहीं देंगे तो वही एक की एक ही गाली रहेगी। कवि इसमें लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें कभी भी गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। इन दोहों के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, माला हम हाथ में लेकर के और मुख से राम राम का नाम लेते हैं। माला को हाथ में लेकर एक एक मन का गिनते हैं और जीभ से बोलते हैं, राम का नाम लेते हैं, और हमारा जो मन है वह स्थिर नहीं है, वह चंचल है। मुंह से तो हम राम राम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन वहां पर स्थिर नहीं है। तो यह जो राम का नाम लेना है, भगवान को याद करना है, जपना है या जाप करना है, वह बेकार है, व्यर्थ है। इसी प्रकार कोई भी यदि हम काम करें तो स्थिर मन से करें, अपने मन को चंचल न होने दें। हमारा मन यदि चंचल हो जाता है तो उसको वही रोके और कहाँ ध्यान दें, जिस काम में हम लगे हुए हैं उसी पर पूरा फोकस करें, तभी हमारा वहां बैठने का और उसका पढ़ने का, सुनने का, भगवान का नाम लेने का जो भी है, तभी वह उचित रहेगा, तभी हमारी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। कबीर दास जी कहते हैं, हम जिस घास के ऊपर खड़े हैं, हमें कभी भी उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा का अर्थ क्या है? बुराई। हमें कभी भी घास की बुराई नहीं करनी चाहिए। जिसके ऊपर खड़े हैं हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बुराई करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कभी उसी घास का कोई तिनका उड़ करके हमारी आंख में गिर जाए और हमें बहुत अधिक दुख दे, जो हमारे लिए कभी न कभी बहुत अधिक कष्टदायक बन जाए। तो इसलिए हमें उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसी के माध्यम से दूसरे रूप में दूसरा अर्थ मनुष्य के बारे में बताया गया है कि हमें कभी भी किसी मनुष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कभी न कभी वह छोटा या कमजोर व्यक्ति भी जब जागता है या उसके अंदर क्रोध आता है तो हमें बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। तो सभी को बराबर समझकर चले, किसी को भी कष्ट न दे या किसी की भी बुराई न करे। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, शीतल होता है, धैर्यशाली व्यक्ति होता है, धैर्यवान मन होता है, इस संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। जो व्यक्ति शांत मन वाला होता है उसके सभी मित्र होते हैं, उसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए और सबके ऊपर दया करनी चाहिए। यदि हम किसी के ऊपर दया नहीं करेंगे, क्रोध में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, किसी को गलत बोलेंगे या गुस्सा दिखाएंगे, तो वह गुस्सा जो या क्रोध है आपका, वह किसी को भी आपका मित्र नहीं बनने देगा, वह सभी को आपके शत्रु बना देगा। तो इसलिए आपको सभी को अपना मित्र बनाना है तो शांत मन से बोलिए। यदि आप किसी को नमस्कार बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो अगला क्या बोलेगा आपको? गुड मॉर्निंग बोलेगा। राम राम बोलते हो तो राम राम बोलेगा। अच्छा बोलोगे तो आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा।
ध्यान दोगे तो वही फिर आप भी गलत बोलोगे और क्या हो जाएगा उसके अंदर, फिर दुश्मनी बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। समझ आया? अब इसमें कविता में कवि ने क्या बताया है कि जो कबीरदास है उन्होंने मनुष्य को यही बताया है कि कुछ सीखना चाहते हो, व्यक्ति का व्यवहार देखिए, उससे शिक्षाप्रद बातें सीखिए, किसी को गलत न बोलें और अपने मन को स्थिर रखें, किसी की निंदा न करें और सबके साथ मित्रता करें, मन को शांत रखें, शीतल रखें। ठीक है, अब ये कविता आपकी हो गई है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको उनके आंसर बनाने की कोशिश करनी है। इंटरनल क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं और याद करने हैं, इसके वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। अब कविता तो आपकी हो गई है,